नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा में पहला दिन है। सीएम के पहुंचने से पहले हवन पूजन का आयोजन किया जा रहा है। सीएम के साथ कई मंत्री पहुंचे विधानसभा। अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार भी मौजूद रहे। विधानसभा सत्र से ठीक पहले पहुंचे सीएम धामी। 23 अगस्त से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। तो अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार भी मौजूद रहे और विधानसभा सत्र से ठीक पहले पहुंचे सीएम धामी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 23 अगस्त से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र, जिसके पहले पूजा अर्चना की गई ताकि विधानसभा सत्र अच्छे से चले। सीएम के पहुंचने से पहले ही हवन पूजन का आयोजन किया गया। साथ ही कई मंत्री भी विधानसभा पहुंचे। देखिए, ये विधानसभा हमारा जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का हमारा ये मंदिर है। जनता की जो भावनाएं हैं, ये हमारा लोकतंत्र का मंदिर है। और आज मैं मुख्य सेवक के रूप में पहली बार आया हूँ, लेकिन वैसे तो सैकड़ों बार, हजारों बार आना हुआ है, लगातार आता रहा हूँ। मैं अपने उत्तराखंड के सभी शहीदों को नमन करता हूं, उत्तराखंड की जनता को नमन करता हूं। और जो उनकी आशाएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनके सपने थे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन पर जो है उनके सपनों को, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुझमें। तो वहीं उत्तराखंड भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कोरोना के खिलाफ भाजपा के देशव्यापी अभियान की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को कोरोना के खिलाफ कैसे लड़ना है, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय ने दीप जलाकर किया। बीजेपी के राष्ट्रव्यापी अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों की मदद की, तो वहीं अब तीसरी लहर की भी संभावना जताई जा रही है, जिसको देखते हुए बीजेपी ने राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभ आरंभ किया है। प्रकार का एक कार्यक्रम बृहत स्तर पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया गया था। इसमें क्योंकि जब पहली वेव आई थी तो थोड़ी वेव में इस प्रकार की जो आवश्यकता थी, जैसा भोजन उपलब्ध कराना, उस समय पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना, अन्य प्रकार की चिंता करना। सेकेंड वेव जब आई तब बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक ऑक्सीजन से लगाकर, मास्क लगाकर, सैनिटाइजर से लगाकर और भोजन की रो किट, जो कच्ची राशन की किट से लगाकर, पका हुए भोजन से लगाकर सब प्रकार की चिंता की। अभी थर्ड वेव के बारे में एक्सपर्ट कभी कभी इस बात को रखते हैं कि थर्ड वेव आएगी, कैसी आएगी। तो सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड की बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएस अफसरों की तबादला लिस्ट अटकी। अब प्रमोशन की राह देख रहे 5 आईपीएस पहले प्रमोट होंगे। एक सीनियर अफसर को जिला मिलने का दावा खत्म हो जाएगा। नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून के मौजूदा कप्तानों का हटना तय माना जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से एक सीनियर अफसर को जिला मिलने का दावा खत्म हो जाएगा। नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून के मौजूदा कप्तानों को भी हटाया जा सकता है। तो सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड की अब बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आईपीएस अफसरों की तबादला लिस्ट अटकी है और ऐसे में अब प्रमोशन की राह देख रहे 5 आईपीएस पहले प्रमोट होंगे। एक सीनियर अफसर को जिला मिलने का दावा खत्म हो जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऋषिकेश में आयोजित कांग्रेस के 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर का 5 अगस्त को समापन हो गया। कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि अगर 2022 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो न्याय योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी। यही नहीं, आगामी 1 साल में जितने भी सरकारी पद खाली हैं उन पर भी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 4 धाम के लिए बनाए गए देवस्थानम बोर्ड को भी स्थगित करने का ऐलान कांग्रेस ने किया है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और कांग्रेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि उत्तराखंड के हर व्यक्ति को, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बेरोजगार नौजवान है,
चाहे वो मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, उनको न्याय दिया जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अपने सारे कैंपेन में ये सुनिश्चित करेगी कि किस तरीके से हमारे उत्तराखंड के लाखों नौजवानों को उत्तराखंड में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक के बाद अब कांग्रेस ने भी ऋषिकेश में 3 दिवसीय विचार मंथन के जरिए मिशन 2022 का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कांग्रेस नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। देखिए रिपोर्ट। 70 सीटों पर 72 घंटे मंथन, योग नगरी में विक्ट्री पर चिंतन, 22 के लिए मैराथन बैठकों का दौर, संगठन से सतह तक समन्वय पर जोर। ऋषिकेश में कांग्रेस के 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर का समापन हो गया। इस मंथन शिविर के जरिए साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्लान तैयार किया गया है। विचार मंथन शिविर में कांग्रेस मैनिफेस्टो के लिए सुझाव, प्रस्तावित मुद्दे और अभियान पर विस्तृत चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए व्यक्तिगत कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा और सुझाव भी लिए गए हैं। दरअसल साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई पराजय के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस की हालत पस्त है। ऐसे में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी इतिहास को दोहराने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस रणनीतिकारों की चिंता ये है कि अगले चुनाव में सत्ता में वापसी नहीं हुई तो पार्टी के अंदर हालात संभालना मुश्किल होगा। इसलिए उत्तराखंड में सत्ता वापसी की चाह के लिए कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई, महिलाओं को किस तरीके से उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए उसके ऊपर बात की, युवा किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं उसके ऊपर बात हुई, किसानों की समस्याओं के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। तमाम लोगों ने यहाँ पर इस बात पर मंथन किया कि आगामी चुनाव के मद्देनजर हमारी रणनीति क्या रहने वाली है, कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, कौन से वो मुद्दे होंगे। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला हॉकी टीम से बातचीत कर रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। चिंतन शिविर पर बीजेपी ने बड़ा बोला है। Words and the girls are very emotional at the moment, and I think there will be. You have also tried your level best, and I can see that how you are encouraging our girls, and we are thankful to you. Thank you very much, sir. We wish you all the best for the future. Thank you very much, sir. And I also told the girls they inspired the nation, and I think that is something very important, and they have to cherish. Thank you for your support. Thank you. Thank you. Thank you very much. Namaste. Thank you. है भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके हौसला अफजाई के लिए उन्हें फोन किया है और फिर कहा है बिल्कुल भी हिम्मत ना हारे, अगली बार अच्छा खेलें, अच्छा प्रदर्शन दें, उसको लेकर वो बातचीत कर रहे थे। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिला हॉकी टीम के कप्तान भावुक भी हो गई इस दौरान। तो उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी इन दिनों हरिद्वार में लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। कुछ दिनों पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी में हुई नोकझोंक के बाद अब हरिद्वार में लगे आम आदमी पार्टी के पोस्टर के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसमें यह सवाल किया गया था कि क्या कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड के सीएम होने चाहिए। पोस्टर से छेड़छाड़ का सीधा साधा आरोप आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया है। प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी ने कहा कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए पोस्टर से छेड़छाड़ की जा चुकी है। जैसा कि लगातार देखा जा रहा है कि जब से हमारा 300 यूनिट फ्री बिजली अभियान शुरू हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी का पहला वादा जब से यहाँ पर घोषणा की गई है, तब से लगातार
विपक्षी दलों के जो नींदें उड़ गई हैं उनकी बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। और जिस तरह से हरिद्वार में भीमगोड़ा शांति कुंज की तरफ जैसे ही वो पोस्टर लगाए गए थे तो अगले दिन उनमें रात 1 बजे उनमें आग लगा दी गई। और देहरादून में जो केदारनाथ धाम में 2 महीने से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज का आंदोलन जारी है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने अब बद्रीनाथ धाम कूच करने की चेतावनी देने के साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को झूठा करार दिया है। शुक्रवार को तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बाबा केदार के भजन गाते हुए केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा की और बाद में मंदिर से आधा किलोमीटर दूर हेलीपैड तक रैली निकालकर प्रदर्शन भी किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आखिर किस तरीके से प्रदर्शन किया गया है। पूर्व सीएम को झूठा भी बताया है। तमाम पुरोहितों ने प्रदर्शन किया रैली निकालकर। जय श्री केदार। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 4 धाम में देवस्थानम बोर्ड लगना चाहिए। ये इतना झूठा आदमी है। माननीय प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है कि देवस्थानम बोर्ड जो है 4 धाम में लागू होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री एकदम झूठा है और ये कान खोल के सुन ले। हम चारों धामों के लोग इसका विरोध करते रहेंगे और बाबा से ही प्रार्थना करेंगे। जय श्री केदार। तो मसूरी में एक मंचले को युवती से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया है। युवती ने युवक का मौके पर ही उसको सबक सिखा दिया है। बता दें कि गांधी चौक के ऐतिहासिक हवा घर के पास युवक ने अपने दोस्तों के साथ घूम रही युवती से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिसका युवती ने जमकर विरोध किया और युवक की मौके पर ही चप्पल और जूतों से जमकर धुनाई कर दी। तो वहीं युवक भी युवती से माफी मांगता रहा, पर युवती ने एक ना सुनी और मंचले पर थप्पड़ और जूते बरसाती रही। बता दें कि पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं ये वीडियो और इसमें आखिर किस तरीके से सरेआम छेड़छाड़ का जो सिलसिला वो चल रहा था, लेकिन फिर इसकी धुनाई की गई। तो ऋषिकेश में भक्तों के बीच शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने मंदिर में जाकर भोले बाबा को जल चढ़ाया, भोले की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज उठा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बाबा पर जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं सावन के इस पावन महीने में आखिर कैसे भक्त पहुंच रहे हैं शिवालयों में और वहां पर जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, बेल पत्र चढ़ा रहे हैं, धतूरा चढ़ा रहे हैं और साथ ही चंदन से शिवलिंग को सजा रहे हैं और बाबा को खुश करने की कोशिश यहाँ पर भक्तों की तरफ से की जा रही है। कहा जाता है कि ऋषिकेश के इस मंदिर में जो भी आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज शिवरात्रि है और सावन का ये महापर्व है और आज के दिन भगवान शंकर को जल चढ़ाने से बहुत ज़्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसलिए सुबह से कतार में भक्त लोग जल चढ़ा रहे हैं। आज तो रुद्रप्रयाग में बारिश और भूस्खलन का दौर जारी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले लिंक मोटर मार्गों पर भी लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते आम जनता को आवाजाही में परेशानी हो रही है। रुद्रप्रयाग में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण मोटर मार्गों पर आवाजाही ठप है। तो वहीं बारिश के कारण जल संसाधन विभाग की 80 के करीब योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में वैकल्पिक तौर पर पेयजल व्यवस्था कराई गई है।
तो भूस्खलन और जो नदियां उफान पर हैं उसकी तस्वीर। हमारे पास कुल मिला के पूरे जिले में 278 स्कीमें हैं। उसमें जो अभी जो बरसात चल रही है उसमें हमारी लगभग 75 से 80 स्कीमें डैमेज हो चुकी हैं, जिसका कि हमारे द्वारा आकलन तैयार कर मुख्यालय को भेज दिया गया है। और क्योंकि आपदा मद में हमको मुख्यालय से धनराशि प्राप्त होती है, तो इसमें जल्दी मुख्यालय से धनराशि प्राप्त होने वाली है। हमको 1 करोड़ की धनराशि की मांग हमने मुख्यालय से की है, वो हमें 1-2 दिन में हमें प्राप्त हो जाएगी वहाँ से। जैसे किसी गांव में योजना चलती होती है, फिलहाल टेम्परेरी व्यवस्था क्या की जाए? टेम्परेरी व्यवस्था के लिए हमारे द्वारा उस गांव में SDP पाइप, जो प्लास्टिक के पाइप आते हैं, उनके माध्यम से जलापूर्ति की जाती है अस्थायी व्यवस्था में। वहाँ पे जितने भी हमारी PNGSY हैं, PWD हैं, उनके द्वारा JCB लगाई गई हैं जगह जगह पे, और एक एक करके वो सारे मार्ग लगातार खोलने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और कार्य गतिमान है। मार्ग खोलने का कई सारे मार्ग खोल भी दिए गए हैं। तो ज़्यादा बारिश होती है तो इससे स्लाइड आ जाता है, मिट्टी कभी कुछ पत्थर आ जाते हैं, तो उनको लगातार खोला जाता है। वहाँ पे जितने भी हमारी PNGSY हैं, PWD हैं, उनके ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में MDDA की तरफ से 101 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अनावरण किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और नगर निगम की मेयर अनिता ममगाई ने तिरंगे का अनावरण किया है। बता दें कि प्रतिदिन गंगा के उद्घोष से गूंजने वाला त्रिवेणी घाट देशभक्ति के नारों से गूंजता हुआ नजर आया। तो वहीं अनावरण के समय मौजूदा लोगों की आंखों में तिरंगे को देखकर अलग ही चमक थी। इस राजकीय कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आज त्रिवेणी घाट, जहाँ हमारे ऋषिकेश की, जिसे हम लोग हृदयस्थली कहते हैं, उस पर 101 फीट तिरंगे का आज अनावरण हुआ है। तो उसके लिए सभी को बहुत बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से आपने जाना होगा कि 16 अक्टूबर 2020 को मैंने अपने विधानसभा के अंदर भी संविधान दिवस के दिन वहाँ इस प्रकार का काम किया, आज यहाँ कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे आन बान शान का प्रतीक है। तमाम उन रणबांकुरों को, तमाम शहीदों को नमन कर रहा हूँ। और मैंने आज जितनी भी बातें आज कही शहीदों के बारे में, मैं उस बात को जोड़ते हुए कह सकता हूँ कि ये हमारे मात्र एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे आन बान शान का प्रतीक है। कि जो हमारे आन बान शान का प्रतीक 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो आज हमने त्रिवेणी घाट पर लहराया है, जिसके लिए कि मैं लगातार प्रयासरत थी। और मैं चाहती हूँ कि इस पतित पावनी माँ गंगा के तट पर जो भी आए वो इस अपने राष्ट्र ध्वज का भी दीदार करे, उसके नीचे बैठ के वो अपने राष्ट्रभक्ति की अनुभूति महसूस करें। आज वो दिन आया यहाँ पर, क्योंकि 5 अगस्त मैं मानती हूँ कि बहुत ही ऐतिहासिक तारीख हमारे लिए है। उसमें चाहे धारा 370, 35 से हटने का हो, सर्जिकल स्ट्राइक का हो, राम जन्म भूमि में जो मंदिर निर्माण के तारीख का जो फैसला आया वो 5 अगस्त हमारे लिए, या आज के दिन जो कि 41 साल बाद हमने हॉकी में रजत पदक जीता है। कि जो हमारे देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। नए नगर आयुक्त अभिषेक रेहिला ने निगम के सभी अफसरों को फील्ड में उतरकर जनता को राहत देने के लिए निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त अभिषेक रुहेला ने बड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं। नगर निगम के विभिन्न विभागों के साथ हमने बैठक की थी 2 दिन पहले। उसमें हमने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन करके पहले कुछ स्थानों को चिन्हित कर लें जहां अधिक समस्या है, और उस समस्या को त्वरित तौर पे जो समाधान के उपाय हो सकते हैं उस पर फिर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। वो उपायों के प्रस्ताव भी हमारे अधिकारी देंगे, उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम तो रुड़की से सटी ग्रीन पार्क कॉलोनी पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है। आपको बता दें कि लंबे समय से कॉलोनी में जल भराव की समस्या बनी हुई है। कॉलोनी के लोगों ने कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। बरसात के दिनों में सड़कों पर बना जल भराव लोगों के घरों में घुसता जा रहा है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। यहाँ की स्थिति इतनी खस्ता हाल है, इतना बुरा हाल है। देखो पानी दिखाओ कैमरामैन को, कितना पूरा हाल होया पड़ा। पानी इनका पानी कम से कम सर्दियों में सुखो, और मच्छर हो जाए, सड़ को पानी गंदा हो रहा। 1 इंच भी पानी निकलने की कहीं जगह नहीं है इसकी।
इतना बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे पानी का, इतना बुरा हाल है। घर के जो पानी है ना हमारा वो निकलना, वो भी निकलना, बरसात का तो कहाँ पानी निकलेगा यहाँ पे। जो घर का जो रोज़ के मर्रा का पानी वो भी निकल पा रहा है यहाँ से, उसे भी हम इसी में बुरा हाल हो रहा है हमारा। क्षेत्रीय विधायक को इसकी सूचना दी आपने? सूचना सबको जा रही है, कोई नहीं कुछ कर रहा है यहाँ पे, सूझ नहीं ले रहे यहाँ के क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या डूब मर रहे, कैसे मर रहे, गिर रहे मर रहे, कोई पता नहीं यहाँ का। यहाँ का तो जब वोटिंग का नंबर आ जाए, जब तो यहाँ ये नाले बनेगा जी, ये फलाना भी बनेगा, यहाँ फिर आगे कोई देखते कोई जी रहा है मर रहा, इतना बुरा हाल हो रहा है यहाँ का। देखो क्या बुरा हाल हो यहाँ पे। 2022 का चुनाव आ रहा है, विधायक क्षेत्रीय विधायक आएंगे, उसके अलावा और भी जनप्रतिनिधि आएंगे वोट मांगने के लिए, तो किस तरीके से विरोध किया जाएगा उनका विरोध जबरदस्ती भगाओ ये क्या हो रहा है, लेकिन ये क्या को चला जाता तसल्ली दे को चला जाना फायदा कुछ नहीं। जी मेरा मकान ग्रीन पार्क कॉलोनी में है और ये रामपुर एरिया में आता है। अभी फ़िलहाल हमारा गली नंबर 18 में है और फ़िलहाल अभी जैसे कि बरसात चल रही है, अभी उसमें पानी की समस्या हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा हो रही है और करीब ये 10-12 साल से हो गए जब से हम आए हुए हैं यहाँ पे, जब से ये समस्या हमारी चल रही है। और अब ये दिक्कत इतनी बढ़ चुकी है हमारे लिए कि मतलब कि हमें घरों से बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। अगर हमें घर से बाहर निकलना है तो हमें पहले किसी दूसरे व्यक्ति को रोकना पड़ता है, उसके साथ बाइक पे या उसके साथ वाहन पे किसी तरह से निकलना पड़ रहा है। जी मेरा मकान ग्रीन पार्क बने पंत पार्क पर्यटक स्थल में लगने वाले ठेले प्रशासन के साथ आंख मिचौली खेलते नजर आ रहे हैं। अगर नगर पालिका की तरफ से यहां जितने ठेले वालों को जगह देकर हटाया जाता है उतनी ही अधिक संख्या में नए ठेले लग जाते हैं, जिसकी वजह से पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि समय समय पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन फिर भी ठेले वाले बाज नहीं आते हैं। एसडीएम ने इसके खिलाफ अभियान चलाया और नगर पालिका की तरफ से सभी ठेलों को हटाया है। बता दें कि उच्च न्यायालय ने शाम 4 बजे से 7 बजे तक दुकानें लगाने की इजाजत दी है। उच्च न्यायालय के द्वारा जो है इन्हें आदेश हुआ है कि फ्लैट के सामने जो है दुकान को हटाया जाए। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि यहाँ काफ़ी लोगों ने जो है अनावश्यक रूप से दुकानें लगाई हैं, तो इसी के तहत हम लोगों ने जो है आज ये कार्रवाई की गई है और इनको बताया भी गया है कि एक साइड पे ही दुकानें लगेंगी। फिलहाल जो नगर पालिका ने इनको परमिट किया है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।